पर्चा तो जो संविधान में लिखा हुआ है मुआवजा मिलना है वो मिलेगा। पहले भी पर्चा मिला है, मुआवजा मिला है मुख्यमंत्री के माध्यम से जो है। और कल बेहतर ये रहता है कि मुख्यमंत्री जी को जमीनिया जाना चाहिए था। सरकार के कोई आदमी वहाँ पहुँचे नहीं है, जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि कटाव की क्या स्थिति है, आगे भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे रोकथाम हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, उनका कार्यक्रम आप मांग कर रहे हैं कि जब यहाँ तक आ रहे हैं तो जोइनिया एक बार घूम लें। बिल्कुल जमीनिया जाना चाहिए, उनको जमीनिया चल के देखना चाहिए कि कैसे कटाव हुआ, आगे भविष्य में किस तरह इसको रोका जा सकता है। इस कटाव को, ये तो विभाग का काम है। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी हैं, उतने भर काफ़ी है। वो अपना साइन किया, अपना टेंडर हो गया। अगर करते तो बेहतर। अब ये जमावड़ा किया जाता है, लेकिन तेजस्वी जी में ऐसा नहीं है। जनता को तय करना है और जनता ने दिखा दिया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर जो है तेजस्वी। कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है आप ही के विधानसभा में और कुछ सड़कों का शिलान्यास करने वाले। मेरे विधानसभा में कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम जगदीशपुर में मुख्यतः उनका है। लेकिन शाहपुर में जहाँ तक हमको पता है कि पीडब्ल्यूडी सड़क के द्वारा चौड़ीकरण जो है, बिहिया चौरस्ता में जो जाम की स्थिति बनी हुई थी, और उसको देखते हुए बहुत पहले ही इसका सैंक्शन भी हुआ है, टेंडर भी हुआ है, मतलब बहुत पहले की कहानी है। अब तो काम लगना था, काम बरसात के चलते रुका हुआ था। तो जगदीशपुर के कार्यक्रम को देखते हुए नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका भी हो सकता है शिलान्यास करेंगे। अभी तक यही सूचना। तो रास्ता पे रुकने वाले नहीं है। अब पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है, मंच लग रहा है। हमको कोई जानकारी इस विषय में अभी तक के दिनों में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बिहिया चौरस्ता मराई नवादा के पास हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। उतरने के बाद ये जो सड़क की शिलान्यास करेंगे और उसके बाद वहाँ से जगदीशपुर चले जाएंगे। जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगता है तो उस क्षेत्र के विधायक को बुलाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो बिल्कुल वहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक, निश्चित तौर पे शिलापट में सब जगह नाम रहता है। और पहली बार 20 साल में ऐसा है कि इतने छोटे शिलान्यास में मुख्यमंत्री जी शाहपुर में आ रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी योजना को हम लोग कराए हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो पहली बार 20 साल में मुख्यमंत्री जी का काम देख रहे हैं कि मामूली काम के लिए यहाँ शिलान्यास हो रहा है। जोइनिया गांव के लोगों को पर्चा देने की भी बातें सामने आ रही है कि पर्चा मिलेगा, पैसे का चेक पर्चा मिलेगा। तो जो संविधान में लिखा हुआ है मुआवजा मिलना है वो मिलेगा। पहले भी पर्चा मिला है, मुआवजा मिला है मुख्यमंत्री के माध्यम से जो है। और कल भी प्रोग्राम है कि उनके माध्यम से जो रूल है उस रूल के अनुसार मुख्यमंत्री जी उसको। ये बताइएगा कि जो पर्चा मिलने की बातें की जा रही है, सबको मिलेगा या फिर कुछ ही लोगों को मिलने वाला है? जितना घर गया है सभी को पर्चा मिलने वाला है? नहीं, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो जानकारी हमको है नियमावली की, उसमें पर्चा जो है उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो अति पिछड़ा और दलित समाज से आते हैं, और जो ओबीसी में सभी जातियां जो आती हैं, और जनरल क्लास में उन लोगों को पर्चा नहीं मिल रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा है, सूचना दिया है कि यह आपदा का विषय है, इसमें सभी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल क्लास के, सभी लोग का मकान गिरा है। तो इसमें सभी लोगों को पर्चा मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और जिलाधिकारी महोदय से बात हुई उस दिन, जो प्रभारी मंत्री आए थे, उस विषय पे हमने इस मुद्दा को उठाया था। उन्होंने कहा कि जो नियम आज के दिनों में है वो अति पिछड़ा और दलित समुदाय को मिलेगा। लेकिन मेरा ये डिमांड है कि ये गलत है, वो पर्चा देने का है। यहाँ आपदा है, यहाँ क्या हुआ है कि लोगों का मकान पानी के चलते, लोगों का ज़मीन और मकान दोनों चला गया है। तो इस विषय को अलग लिया जाए, सरकार इस विषय में अलग एक निर्णय मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आए हैं, निर्णय लेना चाहिए कि नहीं, आपदा में सभी को एक क्लास एक ही बराबर देखेंगे और सभी लोगों को मिलना चाहिए। मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से ये है, और उनको हम अपने पत्र के माध्यम से उनको हम वहाँ रिसीव भी करा चुके हैं कि इस विषय पे सोचें। जितना घर गया सबको मिलना चाहिए। जितना घर गया है उसकी मुआवजा तो सभी को मिल रही है, लेकिन सिर्फ ज़मीन का जो पर्चा है वो पर्चा में जनरल क्लास ओबीसी को नहीं मिल रहा है। तो मेरी हम लोगों की मांग है कि ज़मीन में भी इन लोगों को मिलना चाहिए।
बेहतर ये रहता कि मुख्यमंत्री जी को जमीनिया जाना चाहिए था। सरकार के कोई आदमी वहाँ पहुँचे नहीं है, जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि कटाव की क्या स्थिति है, आगे भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे रोकथाम हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, उनका कार्यक्रम आप लगा। मांग कर रहे हैं कि जब यहाँ तक आ रहे हैं तो जोइनिया एक बार घूम लें। बिल्कुल जमीनिया जाना चाहिए, उनको जमीनिया चल के देखना चाहिए कि कैसे कटाव हुआ, आगे भविष्य में किस तरह इसको रोका जा सकता है, इस कटाव को कैसे प्रबंध किया जा सकता है कि फर्दर कटाव नहीं हो। जोइनिया दूर नहीं है यहाँ, बहुत बगल में है, तो उनको तो बोले ना कि ये बहुत छोटा कार्यक्रम उनके लिए है। इस शिलान्यास जो है, मुख्यमंत्री तो हजारों करोड़ की योजनाएं जो है वो शिलान्यास करते हैं। इससे बड़ी बड़ी पीडब्ल्यूडी के सड़क का काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। स्टेट हाईवे का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री किए थे, बिहियां चौरस्ता से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सभी विभाग के हेड हैं, मुख्य हैं, तो काम उनके शुभारंभ अधिकारी लोग चाह रहे होंगे कि उनके हाथ से यहाँ शुभारंभ हो जाए। और तो यही है, चुनाव नज़दीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम किया गया है। तो हम तो चाहते थे कि मुख्यमंत्री को जमीनिया देखना चाहिए जाके। लोग कहेंगे ना कि मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का ये सारा कुछ काम है, आपको बोलेंगे कि ये आपका काम नहीं है। भैया जितने भी काम हो, बोले ना कि बहुत पुरानी योजना है ये PWDY, तो मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा कि ये इस तरह की योजना PWD के द्वारा हुई है, उनको भी जानकारी नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल जो है मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाती है, ये तो विभाग का काम है। PWD के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी हैं, उतने भर काफ़ी है। वो अपना साइन किया, अपना टेंडर हो गया। अगर करते तो बेहतर। अब मुख्यमंत्री है, लेकिन विभाग तो उनका नितिन नवीन जी का है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। बोले ना कि से बड़ा बड़ा काम हम लोग किए हुए हैं, जो बिहियां चौरस्ता से लेकर सलेमपुर PWD के सड़क है, और ब्रिज और पुल मिला के 20-25 करोड़ का वो काम होगा। ये तो मुख्यमंत्री जी के लिए मामूली काम है। कल बीजेपी का बंद बुलाया गया था बिहार में, और कुछ वीडियो भी सामने आया हुआ है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, देश में पहली बार है कि माँ को गाली देते हुए बिहार बंद किया गया। और प्रधानमंत्री जी का इतना जरूर है कि वोट किस तरह लिया जाए, मुद्दा किस तरह बनाया जाए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का हुनर है, समझा जाए। जबकि ये गाली राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकला है, ये गाली तेजस्वी जी के मुंह से नहीं निकला है, किसी पागल व्यक्ति ने मंच पे खड़ा होकर गाली दिया। पागल इसलिए कि कोई मंच पे माँ की गाली देगा, उसकी मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं होगी, और कोई चढ़ के गाली दे दिया। उस मंच पे ना तेजस्वी जी थे ना राहुल जी थे, माँ का गाली देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के DNA पे प्रश्न उठाया गया था, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो DNA का क्या मतलब होता है? माँ का ही गाली हुआ। इनकी DNA खराब है, यानी कोई भी बच्चे जो होते हैं वो माँ पिताजी के DNA से ही निकलते हैं। जब भी आप जांच होता है किडनी ट्रांसप्लांट में, आप ऑर्गन्स अपने किडनी को दान करते हैं, तो क्या टेस्ट होता है? DNA टेस्ट होता है। क्या आप इन्हीं माँ और पिताजी के बच्चे हैं, किसी और के हैं? तो DNA पे प्रश्न का मतलब किसी और के हैं। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया, अपने मुंह से बात है। तो ये भारत में राजनीति में इस तरह की परंपरा, गाली गलौज की परंपरा, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया। क्योंकि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि गाली में हमको PhD मिला हुआ है, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि जितना हम गाली दिए उतना मेरी तरक्की हो गई। तो ये तो गाली गलौज का परंपरा शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा शुरू किया। आरोप लगा रहे हैं कि इनका काम है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव का ये सब काम है। कोई बताए कि राहुल गांधी ने दिया। राह चलनता तो कितने लोग गाली दे रहे हैं। आप चैनल पे देखिए ना, माँ बहन के नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। राह चलनते का ध्यान किस बात का देना? इसी के लिए ना कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कहा हुआ है। कौन क्या पीठ के पीछे बोल रहा है, कौन इतना ध्यान देने लगा है? तो राजनीतिक फायदा उठाने, बिल्कुल राजनीतिक फायदा, एक इमोशनल अटैचमेंट किया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी माहिर हैं कि किस मुद्दा को, पुलवामा हमला को किस तरह हम लोग कर सकते हैं। अगर सही में आपको चिंता था कि जितने पुलवामा हमला में जो विधवाएं हुई हैं उनसे जाके सभी परिवारों को मिलना चाहिए था। बहुत
दुखदाई घटना आप लोग के साथ हुआ है, इसका जरूर हम लोग आगे देखेंगे। कहाँ लाभ हुआ? मिलेगा? कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आप देखिए ना कि शहीद जो मरे चाइना बॉर्डर पे, वो भी गोली से नहीं मरे, ब्रूटली उनको मारा गया, डंडा से, तार के डंडा से, और खाई में फेंक दिया गया। और प्रधानमंत्री जी बोले कि इसका बदला हम लेंगे, और बदला लेंगे तो उसका बदला ये है कि प्रधानमंत्री जी चाइना जाके हाथ मिला रहे हैं। तो खैर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी वोट लेने में मास्टरी है, तुरंत लेते हैं, तुरंत भूल भी जाते हैं। तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, मरीन ड्राइव पे गए थे, शाम को वक्त था और उनका डांस का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। यहाँ के भाजपा के नेता पंडित रंगारे पांडे कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, क्या ऐसे ही विकास करेंगे? नाच गा कर करेंगे? डांस सिखाएंगे लोग को? नहीं, डांस सिखाएंगे नहीं। डांस अगर कोई करता है तो इसमें मुख्यमंत्री और डांस का क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं। एक से एक कलाकार साउथ में देखिएगा कि मुख्यमंत्री बने हैं, एक से एक कलाकार, फिल्म के स्टार, भगवान का दर्जा मिला हुआ है। तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, बच्चे मिल गए डांस के, अलग बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जंगल राज के आज भी लोग दिखाई दे रहे हैं। जंगल राज के दुहाई लेने वाले कैसे कोई दे सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार लालू जी के यहाँ गए हैं, 1 बार नहीं 3 बार। अगर मुख्यमंत्री जी सिद्धांतवादी रहते तो लालू जी से सपोर्ट नहीं लेते कि हम जंगल राज के जो नायक हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, उनका मदद नहीं लेंगे। आप मदद करना हो तो जंगल राज के जिसको उपमा आप दिए हैं, आपके द्वारा दिया गया है, उसकी मदद लेने के लिए गोड़ छूने के लिए लोग चले जाते हैं, और दही से जो है टीका लगाने के लिए चले जाते हैं। क्या उस समय जंगल राज याद नहीं आता है? बोल रहे हैं कि उन्हीं के जो युवराज है सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। सपना क्या देख रहे हैं? सबसे ताकतवर युवा में आज के दिनों में तेजस्वी जी हैं। उनके हर एक कार्यक्रम में जुटाना नहीं पड़ता, लोग अपने आप जुट जाते हैं। बाकी प्रोग्राम में जितनी भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, उससे मिल के जमावड़ा किया जाता है। लेकिन तेजस्वी जी में ऐसा नहीं है, जनता को तय करना है, और जनता ने दिखा दिया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर जो है तेजस्वी यादव ने लड़ा है, और थोड़ा सा के लिए सरकार बनाते हुए चूक गए। तो आज के दिनों में तेजस्वी यादव जी सबसे लीडर में, लोकल लीडर में सबसे मजबूत हैं।